हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और दोस्तों आज बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1.2। ठीक है, वास्तविक संख्याएं चैप्टर नंबर है 1.2। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? वह संख्या जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अगर लिख सकते हैं तो परिमेय हो जाएगी, और नहीं लिख सकते तो क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। यानी बटे वाला ये जो क्यू है, ये क्यू है, क्यू का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था संख्या जो होती है ये दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। और वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमने देख लिया था क्या होती है। अपरिमेय संख्या हमने ये डेफिनेशन देख लिया यहाँ पे। ठीक है, परिमेय मतलब पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अगर मान लीजिए 2 है, एग्जाम्पल के तौर पर 2। अब 2 कैसी संख्या है भाई? इसके बटे में अगर मैं 1 कर दूंगा कुछ दिक्कत आ जाएगी क्या? 2 बटे 1 यानी पी बटे क्यू हो गया है। ठीक है, तो 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। 22 बटे 7 परिमेय संख्या है। 2.333 ये क्या है? ये आवर्ती दशमलव है। आवर्ती मतलब क्या है? यानी रिपीट, किसी संख्या का रिपीट होना। अगर मैं इस संख्या को 2.3 पर ये बार लगा दिया, यहाँ पे डंडा लगा दिया यहाँ पे, यहाँ इसका मतलब क्या है? ये आवर्ती दशमलव है। देखिए ये फिलहाल क्या है? ये आवर्ती दशमलव है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 2.3 पर बार लगा दिया, अब ये क्या हो जाएगा? इस बार को हटाएंगे तो पी बटे क्यू के रूप का बन गया ना, और क्यू का मान क्या है? 0 नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है। ठीक, जैसे 2.33 इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम? 3 यानी रिपीट हो रहा है अनगिनत तक। 3 पर बार लगा दिया, इस बार का मतलब है बार बार 3 ही आएगा, कितनी बार तक चले जाएं। अब इसका कुछ हटाने का जो तरीका होता है कि ये 23 आ जाएगा। ठीक है, बटे जिस पर बार है उसके नाम का यहाँ पर 9 आ जाएगा। जितने पर बार है उतने आएंगे 9, और जिस पर बार नहीं है उसका आ जाएगा 0। कुछ ऐसा याद है मेरे, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। इसको कैसे सोल्व आउट करते हैं आगे बता देंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर इसको सोल्यूशन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है यहाँ पर कि ये 2.3 पर बार है तो इसका मान क्या आएगा? फ्रैक्शन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है यहाँ पे। आगे चलते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ गई तब क्या है? अपरिमेय संख्या होगी। किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर यदि रूट लग जाता है तो वह अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ से एक डेफिनेशन क्या मिली? रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या आ गई, मान लीजिए रूट 23 है, तो ये कैसी है? ये अभाज्य संख्या है ना, तो फिर क्या है? ये अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है? जैसे रूट 3, रूट 5। और दूसरी बात क्या है दोस्तों? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव प्रसार मतलब क्या है? रिपीट, मतलब रिपीट तो होगा नहीं वो। मतलब क्या है? जैसे 23.0 10 20 फिर 00 आ गया, यानी रिपीट नहीं हो रही संख्या, साइकिल रिपीट नहीं हो रहा है। समझ रहे हो बात को? दशमलव के बाद संख्या अलग अलग आ रही है, तब वो क्या होगा? वो अशांत दशमलव होगा। ठीक है, और अशांत दशमलव प्रसार है तो अपरिमेय संख्या होगी। वो संख्या कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। पाई पूछ ले, अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22 बटे 7 क्या है? ये पी बटे क्यू के रूप का ये परिमेय संख्या है। ये कंसेप्ट आ गया क्या समझ में? यहाँ से एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, संख्या दे देगा इस प्रकार की और पूछेगा कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय। तो मेरे भाई यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दशमलव के बाद की संख्या अगर रिपीट हो रही है तो वो क्या हो जाएगी? वो आवर्ती दशमलव हो जाएगी। और आवर्ती दशमलव क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ठीक, लेकिन अगर अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव का मतलब है कि रिपीट नहीं हो रही संख्या, अलग अलग संख्या आ रही है, तो वो क्या होगा? अशांत दशमलव होगा, और अशांत दशमलव को कहते हैं अपरिमेय संख्या। ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगा उसका मतलब है परिमेय, और जहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगा उसका मतलब है अपरिमेय। ठीक, जैसे परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या जोड़ा तो परिमेय संख्या आएगा, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाई तो परिमेय संख्या आएगा, परिमेय संख्या की गुना परिमेय संख्या में की तो परिमेय संख्या आएगा, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दिया तो परिमेय संख्या आ गया। ये कंसेप्ट है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, आगे परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ी तो अपरिमेय संख्या आएगी, परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाई तो अपरिमेय संख्या आएगी, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या में गुना की तो अपरिमेय आएगी, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग दिया तो अपरिमेय संख्या आएगी। क्लियर है? अगला कंसेप्ट, अब ये अलग अलग है। ठीक है, मान लीजिए अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ दी तो अपरिमेय आएगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाई तो अपरिमेय संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या की गुणा की तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दिया अपरिमेय संख्या। क्लियर है? बताइए भाई। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये √2 क्या है? अपरिमेय है, और ये √2 क्या है? अपरिमेय है। और हमने कंसेप्ट देखा अपरिमेय की अपरिमेय में गुना होगी तो अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, क्लियर है? ये दोनों सेम हुई तो परिमेय आ जाएगी। यहाँ पर अलग अलग आनी चाहिए। मतलब कहने का क्या है? अगर यहाँ पर √2 है, यहाँ पर सेम नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट ये है, सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। ये संख्या अलग अलग होनी चाहिए। मानने की बात यहाँ पे √2 है और यहाँ पर √3 होता, तो यहाँ पर गुना करने पर √6 आता, ये भी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती। ठीक है, कंसेप्ट ये है। ये अलग अलग संख्या होनी चाहिए, सेम संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर √2 है तो यहाँ पर √3, यहाँ पर √3 है, यहाँ √5, यानी अलग अलग होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम हुई तो परिमेय आ जाएगी। मेरे भाई ध्यान रखना इस चीज़ का। जैसे सेम है, अगर √2 को √2 से भाग करूँगा तो 1 आ जाएगा, 1 के बटे 1 करूँगा तो परिमेय आ जाएगा ना ये। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पे जोड़ने पर अगर कहेगा तो अपरिमेय आएगा, लेकिन गुना घटा भाग कहेगा तो परिमेय आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। जैसे √2 में √2 जोड़ा तो 2 √2 अपरिमेय आ गया, अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ा अपरिमेय आ गया।
पर में है 1.2। मान लीजिए पी एक अभाज्य संख्या है, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित कर दिए हैं तो पी ए को भी विभाजित करेगी, जहाँ ए एक धनात्मक पूर्णांक है। जैसे दोस्तों पी स्क्वायर क्या है, 3 से विभाजित है, ठीक है। मान लिया हमने पी स्क्वायर क्या है, 3 से विभाजित है। जब पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, हाँ मतलब क्या समझे इसको, पी स्क्वायर को आप ये मान लीजिए 9 है, ठीक। मैं कह रहा हूँ कि 9 जो है 3 से विभाजित है, ठीक। 9 जो है 3 से विभाजित है, और यहाँ 9, ये पी स्क्वायर का मतलब क्या है, यानी 3 का स्क्वायर हो रखा है। अगर मैं यहाँ पर 3 कहूँगा तो 3 भी तो 3 से विभाजित होगा, ठीक। इस प्रकार से पी भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है, इस प्रकार से। क्लियर है। इस परमे का मतलब क्या है, ये परमे यूज होगी मेरे भाई, जैसे √3, √2, √5, √7। ये सिद्ध करना होगा कि ये अपरिमेय संख्या है, ये आएगा क्वेश्चन, हर साल रिपीट होता है। पी स्क्वायर, पी जो है ए स्क्वायर को विभाजित करते हैं, हमने उल्टा लिखा कि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, पी भी 3 से विभाजित होगा। तो समझने के लिए हमने 3 का स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पे, 9 आया, यानी 3 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक। तो √9 किया हमने तो 3 आ गया, 3 के बटे में 3 किया हमने, फिर क्या आया, यहाँ पे 1 आया, ठीक। यानी अगर 9 3 से कट रहा है, 9 3 से कट रहा है तो 9 का वर्गमूल भी 3 से कटेगा। ये कंसेप्ट है इसका, ये कंसेप्ट है कि अगर 9 3 से कट रहा है तो 9 का वर्गमूल, 9 जो है ना, ये 9 जो है 3 से कट रहा है तो 9 का वर्गमूल, यानी 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, वो भी 3 से कटेगा, ये कंसेप्ट है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। भले ही हमने थोड़ा टाइम लिया, लेकिन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से प्रश्न वाली मेन स्टार्टिंग होती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में बार बार छपाए। क्वेश्चन करने का तरीका अलग हो सकता है कि हर टीचर इसको अलग अलग तरीके से करता हो, ठीक। चलिए देखते हैं। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई आपको सारे देख लेने हैं ये, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सबको देख लेना है, ठीक है। हर बार बदल करके आता है एग्जाम में। देखिए करना कैसे है, जैसे √5 का तो हमें मान लेना है कि परिमेय है। अपरिमेय सिद्ध करना है ना, तो हमें पहले ये मानना है कि परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या थी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 बराबर p/q लिख दिया, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जो शर्तें हैं वो लिख दी हमने। परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है वो लिख दी, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p और q पूर्णांक होनी चाहिए, और HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जब ये परिमेय संख्या है, इसके बटे में 1 कर दूंगा, कुछ दिक्कत थोड़ी आ जाएगी। क्रॉस गुना कर दूंगा मैं यहाँ पे, क्रॉस गुना करूँगा तो फिर क्या आ जाएगा, p यहाँ पे है, √5 इसके गुना में आ जाएगा, यानी √5 गुना q, ठीक है। अब दोनों और वर्क कर देंगे, वर्क कर दिया, p का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 5 और इसका स्क्वायर करेंगे q स्क्वायर। ये होगी समीकरण नंबर 1। इसके बाद यहाँ पर वही कंडीशन लिखेंगे जो पर में हमने 1.1 देखी कि p जो स्क्वायर है ये 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा पर में 1.2 से, ये 1.2 है। तो जब यह ऐसी कंडीशन है तो मान लीजिए हमने कि p बराबर 5 आ रहा है, p बराबर 5 आर, दोनों और वर्क कर देंगे, p का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर होगा 25 r स्क्वायर, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या है, p स्क्वायर का मान क्या है, p स्क्वायर का मान यहाँ से रख दिया हमने 5q स्क्वायर, यहाँ पे रख दिया p स्क्वायर का मान 5q स्क्वायर, और ये जुगा, ठीक है। 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद देखिए q स्क्वायर जो है 5 से विभाजित होगा तो q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। q स्क्वायर जो है 5 से विभाजित होगा तो q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। इस प्रकार से लिख लेना आपको, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद दोस्तों देखिए p q दोनों 5 से विभाजित हैं, इसलिए HCF क्या हो जाएगा, p और q का जो HCF है ये 5, ये बराबर नहीं है 1 के। जब ये दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, ठीक है, दोनों ये विभाजित हो रहे हैं तो इसका भाई HCF आना चाहिए था 1 के बराबर नहीं आया ना, HCF 5 आया। अगर ये दोनों संख्या परिमेय होती तो HCF 1 आना चाहिए था, ठीक है। तो अतः हमारी अवधारणा गलत है, तो इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। बात आई कि नहीं समझ में, क्लियर है। ये सभी इसी पैटर्न से होंगे, जहाँ जहाँ √5 है वहाँ √2 रख देंगे, √3 रख देंगे, √7 रख देंगे, सेम पैटर्न। अगला सवाल, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो इसको परिमेय संख्या मान लिया हमने। जब ये परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, p और q पूर्णांक होने चाहिए, HCF 1 होना चाहिए, 2 √5, ठीक है। इसको तो इधर भेज दिया, p/q -3 हो गया, और ये इसके बटे में आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, ये इसके बटे में, ये आ गया यहाँ पे, समीकरण 1 होगी। क्या एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों आपस में बराबर हो सकती है, ठीक है। ये बराबर का साइन लगा हुआ है, ठीक। हमें पता है कि √5 अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और ये p/q के रूप का है, ये बराबर हो सकती है क्या। हाँ, हमने क्रॉस क्वेश्चन किया अपने आपसे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों आपस में बराबर हो सकती हैं क्या। इसके बाद देखिए जब हम इसको भाग दे रहे हैं, ये तो परिमेय संख्या का रूप हो गया ना। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो √5 बराबर नहीं आना चाहिए था, ये जो बराबर आया ना यहाँ पर जो बराबर आया ये बराबर नहीं आना चाहिए था, ठीक है। जब ये बराबर नहीं है, हम जानते हैं ना √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए क्या कर देंगे हम यहाँ पे
सिद्ध कर देंगे यहाँ पे कि √5 बराबर नहीं है इसके, अतः हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या होगी इति सिद्ध। ओके, अगला सवाल, सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है, 1/√2 अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करनी है सारी। तो 1/2 एक परिमेय संख्या है, 1/2 पी बटे क्यू के रूप का है। ठीक है, जब परिमेय है तो पी बटे क्यू के रूप का होगा। क्यू का मान 0 के बराबर नहीं है, पी और क्यू पूर्णांक है, एचसीएफ 1 होना चाहिए। ठीक है, एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे क्रॉस गुना हो जाएगी यहाँ पे। हाँ, अगर हम इसको पलट देते हैं, यहाँ पे पलट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 हुई, इसको पलट दिया, ये भी पलट दिया, क्यू बटे पी का मान आया 1, समीकरण 1। ठीक है, चाहो तो आप इसकी गुना इसमें कर लो, इसकी गुना इसमें कर लो। क्यू बटे पी एक परिमेय संख्या है, क्यू बटे पी एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यू बटे पी एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। √2 बराबर नहीं है पी बटे क्यू के। हमने अपनी तरफ से ही मान लिया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और क्यू बटे पी एक परिमेय संख्या है, ये बराबर नहीं आने चाहिए थे, तो हमने लिख दिया अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 बराबर नहीं है क्यू बटे पी के, अतः हमारी अवधारणा गलत है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है भाई? बताइए भाई, बात आई कि नहीं समझ में? ओके, अगला सवाल दोस्तों, 7/5 एक जो है अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करनी है। तो हमने मान लिया परिमेय संख्या है, पी बटे क्यू का रूप लिख दिया हमने, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, पी और क्यू पूर्णांक है, एचसीएफ 1 होना चाहिए। ठीक, बराबर लिखा हुआ था हमने यहाँ पे, ये 7 इसके बटे में जाएगा, बटे में जाएगा तो यहाँ कैलकुलेशन समझने की बात है कि ये 7 गुना में कैसे गया। अब देखिए दोस्तों, 7/5 बराबर है पी बटे क्यू के। अब ये 7 इसकी गुना में है, गुना में है ना, ये गुना की चीज़ बटे में जाती है, तो कैसे जाएगी? अब यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा कि 7 ये √5 है बराबर, ये पी बटे क्यू, ये हो गया मेन बटा। ठीक है, ये हो गया मेन बटा, और ये 7 जो है यहाँ आएगा, और जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, या इसको एज इट इज़ यहाँ पर रखिए पी बटे क्यू, और नीचे वाली भिन्न क्या हो जाती है, ये भाग का साइन हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा, गुना का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा 1/7, इसलिए आया ये पी बटे 7 क्यू। ठीक है भाई, ये पी बटे 7 क्यू इसलिए आया। पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने अपनी तरफ से ही कह दिया कि ये तो परिमेय संख्या है और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इन दोनों का मान कभी भी बराबर नहीं आ सकता, लिख दिया हमने, अतः हमारी अवधारणा गलत है। ये हो गया यहाँ पे सिद्ध, 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यही कंसेप्ट इसमें करेंगे। परिमेय संख्या मान ली, परिमेय संख्या है तो पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, पी और क्यू पूर्णांक के, एचसीएफ 1 होना चाहिए। अब 6 को इधर ले गए, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में आ गया, √2। ठीक है, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, पी बटे क्यू के रूप का बनना है ना, परिमेय संख्या है, और √2 अपरिमेय है, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते, अतः हमारी अवधारणा गलत है। तो ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। बताओ भाई, ऐसे करना है। ठीक है, अगला, ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है मेरे भाई, वास्तविक संख्या। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या है? तो भाई अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो अपरिमेय आएगी, परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 22/7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, पी बटे क्यू के रूप का बनना है ना। अगला क्वेश्चन, √81/2। अब √81 को क्या लिख सकते हैं? 9 होगा बटे 2, अब पी बटे क्यू के रूप का बन गया ना, परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, कौन सा परिमेय संख्या है? अब देखिए 16 क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 4/5 बन गया, यानी पी बटे क्यू के रूप का बन गया। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या है? अब n तो एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, तो क्या होगा, तो कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, जैसे अगर मैंने √1 लिख दिया तो √1 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, तो 1 आएगा, और 1 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या आ जाएगी, और कभी अपरिमेय आ जाएगी, क्योंकि अगर रूट के अंदर ये रूट के अंदर क्या रहा है ना, रूट के अंदर अगर 3 आ गया तो ये तो अपरिमेय है, तो कभी तो प्राकृतिक आएगा, कभी अपरिमेय आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है? बताइए भाई। तो ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, चैप्टर 1 कंप्लीटेड। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।